फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग विद्युत चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है ये। इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको, और क्या होता है विद्युत, इसके डेफिनेशन के साथ साथ स्टार्ट करेंगे। तो विद्युत एक तरह का ऊर्जा का रूप है। विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे आता है? तो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो उस कंडक्टर में अगर बल्ब के फिलामेंट के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उसको गर्म कर देता है, जिससे मुझे लाइट मिलता है, लाइट के फॉर्म में। अगर इस विद्युत का यूज मोटर में करें तो पानी को ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जाता है, वो टैंक में स्टोर कर सकता है। यानी ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। और फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। तो इसी तरह से विद्युत भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये कैसे मिलता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज या आवेश क्या होता है? तो चार्ज इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है पार्टिकल्स का, जिसके कारण वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगा सकते हैं। जैसे इनबिल्ट प्रॉपर्टी ह्यूमन का होता है, छोटे बच्चे का प्रॉपर्टी होता है गुस्सा आना या रोना। अगर उसे भूख लगा है तो वो रोने लगता है अपने आप, उसको कोई ट्रेनिंग तो नहीं देता है रोने के लिए, वो पहले से ही वो उसके अंदर इनबिल्ट है प्रॉपर्टी। वैसे ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये चार्ज। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जिस बॉडी में भी ये चार्ज होगा वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को या दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। सो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज या आवेश को आप लिख सकते हैं कि ये क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसका? पार्टिकल का, ठीक है। अब चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। कितना निगेटिव होता है? तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है? इतना ही प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन के पास 0 कूलम चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन के पास। और इन तीनों से ही एटम मिलके बना हुआ होता है, एटम। क्लियर? तो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी हो गया फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है ये पता चल गया हम लोग को, ठीक है। ऊपर में मैंने फिजिक्स का डेफिनेशन यहाँ मैं बताने के लिए लिख दिया हूँ कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के जो नियम हैं, किन नियमों पे आप जो भी फेनोमेना प्रकृति में ऑब्जर्व करते हैं वो किन नियमों पे आधारित हैं, प्रकृति ने उनके लिए क्या नियम बनाए हैं, उन सारे नियमों का अध्ययन ही भौतिकी या फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच हैं, उनमें से एक ब्रांच है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसका ये पार्ट है विद्युत, ये चैप्टर हमारा, ठीक है। तो विद्युत हम समझ गए कि फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया। यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट क्या होता है? तो इसको चार्ज को फ्लो करने के लिए एक क्लोज पाथ होता है, क्लोज पाथ। यहाँ से तार टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्लोज, ताकि ये एक जगह से और चार्ज घूमकर ऐसे पूरा फ्लो करके और वापस यहाँ तक आ सके, क्लोज पाथ, ठीक है, को सर्किट बोलते हैं। अब लाइन बाय लाइन आइए देखते हैं क्या है। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। देखिए लिखा कि नहीं, विद्युत है क्या? तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसे मिलता है ये? फ्लो ऑफ चार्ज से मिलता है। और ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कभी फ़ैन का स्पीड देखिए ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो इस ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। जब चाहिए बढ़ा सकते हैं, जब चाहिए कम करा सकते हैं, ठीक है। तो वह क्या है जिससे विद्युत बनती है? किससे भाई ये एनर्जी उत्पन्न हो रहा है? तो चार्ज के फ्लो से हो रहा है। और क्या? किसी विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट, जो मैंने बताया कि चार्ज को दौड़ने के लिए, मूव करने के लिए जो रास्ता रहता है, कैसा रास्ता चाहिए? क्लोज रास्ता। ये देखिए चार्ज यहाँ से चालू करे तो ऐसा नहीं कि यहाँ तार टूट जाए, पूरा क्लोज पाथ होना चाहिए, ऐसे यहाँ तक आने के लिए क्लोज रास्ता चाहिए।
अब बीच में आप सोचेंगे कि सर बीच में तो ये सर्कल जैसा ये बनाया हुआ है, इसका क्या होगा? तो इसके अंदर भी वायर कंटिन्यूअस वायर रहता है। ये ए लिखा है मतलब ये करंट मापने का यंत्र है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ टूटा हुआ तार है, इसके भीतर के स्ट्रक्चर में कंटिन्यू तार रहता है। ठीक है, ओके। तो वह कौन से कारण हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं? कौन कारण है, कौन कंट्रोल करता है इसको, ज़्यादा करंट चाहिए कि कम? तो सेल रहता है, 2 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे। बैटरी आप देखे होंगे रिमोट में या दीवार घड़ी में बैटरी लगाया हुआ रहता है, सेल लगाया हुआ रहता है ना। बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं, और एक ही है तो उसको सेल बोलते हैं। तो वो जो बैटरी रहता है वो ज़्यादा वोल्ट का रहेगा तो ज़्यादा करंट होगा, कम वोल्ट का होगा तो कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, यानी जब ये विद्युत धारा, यानी जब यह ऊर्जा, धारा माने बहाव, इस ऊर्जा का बहाव हो रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ये ऊर्जा जा रहा होता है, यानी कि सर्किट में फ्लो कर रहा होता है चार्ज, तो उससे गर्म होता है वायर। क्या होता है? गर्म होता है। तभी तो पंखा कुछ देर चलेगा तो गर्म हो जाएगा, लैपटॉप टीवी कुछ भी चलता है तो गर्म हो जाता है। तो इसका हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे तथा इनके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे, और उसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन है कि आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, तो करंट फ्लो करने पे गर्म होता है आयरन, तभी तो वो कपड़ा में आप कर पाते हैं प्रेस, राइट। तो उसका वो उपयोग है उसका। विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा क्या होता है? तो ये विद्युत जो है, जो मैंने बनाया कि फॉर्म ऑफ एनर्जी मैंने बताया, उसके बहाव को यानी फ्लो को, वायर में जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ए से बी तक ऐसे जाएगा तो उसी को विद्युत धारा बोलेंगे। और परिपथ हो गया कि क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए, जिसमें यह विद्युत यानी यह ऊर्जा फ्लो कर सके। हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। ठीक है, एयर करंट और वाटर करंट हम लोग जानते हैं। नदी में पानी की धारा होती है। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। अच्छा, जब जल बहता है तो उसको जल धारा, वायु बहती है तो वायु धारा। तो वैसे ही क्या विद्युत अगर बहेगा तो उसको विद्युत धारा बोलेंगे। समझ गए? इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, ठीक है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में, कॉपर वायर में, तो जब हम यह कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है, राइट। अगर कोई विद्युत यानी कि चार्ज फ्लो करेगा वायर में तो हम बोलेंगे कि उस वायर में विद्युत धारा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट है। हम जानते हैं कि टॉर्च के सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं, यानी एक सेल एक रहेगा तो सेल, और उचित क्रम में 2-3 सेल रहेगा तो उसको बैटरी बोलेंगे। तो टॉर्च के बल्ब को दीप्ति करने के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। उसमें धारा बहती है तभी तो वो बल्ब ग्लो करता है, टॉर्च का बल्ब ग्लो करेगा, राइट। आगे आ जाते हैं अब हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है, माने कनेक्ट करता है। बल्ब को, एक बल्ब लेके बनाते हैं कि ये बल्ब है ऐसे और ये बैटरी है, तो यहाँ पे एक स्विच ऐसे बना देंगे। तो स्विच को ऑन कर देंगे तो देखिए कनेक्शन बना देगा कि नहीं, सेल से और बल्ब के बीच जो टूटा हुआ कनेक्शन था उसको बना देगा। और इसको ऑफ़ कर देंगे, हम ऑफ़ कर देंगे मतलब इसको ये लीजिए डिलीट कर दिए इसको, तो अभी ये कनेक्शन को तोड़ दिया कि नहीं ये। तो ये क्या कर रहा है? स्विच क्या करता है काम? तो स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक यानी कंडक्शन संबंध जोड़ता है, माने करंट फ्लो होने देता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ बोलते हैं, राइट। तो किसी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूअस एंड क्लोज
पथ यानी पथ मतलब लूप या पाथ, पाथ माने रास्ता, विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ गए विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ क्या है कि विद्युत धारा के कंटिन्यूअस, सतत माने कंटिन्यूअस तथा क्लोज, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। परिपथ को क्या बोलते हैं? सर्किट। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्ति नहीं करता, यानी ग्लो नहीं करता है बल्ब। अगर स्विच ऑफ कर दीजिएगा तो कैसे करेगा, राइट? नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। जब विद्युत धारा को, अगला है ये, हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करते हैं? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या इसका मतलब है? ये आई सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का, और ये क्या होता है कि एक कंडक्टर है, उसमें आप ध्यान लगाकर यहाँ से देखिए, ध्यान लगाकर देखिए, ऐसे ध्यान से देखना है। तो आपको यहाँ से टोटल क्यू चार्ज दिखा बहता हुआ, और कितने समय तक आपने देखा? टी। तो आप बोलेंगे सर मैं जब टी टाइम तक देखा ना तो यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो करके चला गया, एक किनारे से इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पास किया, क्यू चार्ज। टी समय में क्यू चार्ज, तो एक सेकेंड में कितना चार्ज? क्यू बाई टी। तो इस क्यू बाई टी को ही करंट डिफाइन किया गया, राइट? यानी प्रति सेकेंड कितना कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को करंट बोलते हैं किसी कंडक्टर में। समझ में आ गया डेफिनेशन? दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उन परिपथों में जिनमें विद्युत धारा के तार उपयोग होते हैं आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। मतलब इसमें चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो फाइनली हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, राइट? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट, उन लोगों को इलेक्ट्रॉन का जानकारी नहीं था, अतः विद्युत धारा के धनावेश के प्रवाह माना गया। तो उस समय उन लोग क्या मान लिए थे कि कोई पॉजिटिव चीज़ फ्लो कर रहा है। तो इसके अनुसार इसने दो तरह का करंट यहाँ बनाया हुआ है। परिपाटी के अनुसार विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज जो होता था ना क्यू, उसके फ्लो को मानते थे कि यही करंट है। कौन सा करंट है ये? तो इसको माना जाता था पहले करंट, इसी को माना जाता था। इसी को अब कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। जिसको करंट पहले लोग मान लिए थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं अब? कन्वेंशनल करंट। और माइनस चार्ज जिधर जाता है, दौड़ता है, उसको एक्चुअल करंट बोलते हैं। तो आई इसको हम लिख दे रहे हैं कन्वेंशनल, और इसको बोलते हैं आई एक्चुअल। तो दो करंट है, ध्यान रखिएगा। निगेटिव चार्ज जिस दिशा में बहे उस दिशा में बोलेंगे कि एक्चुअल करंट है, क्योंकि सच में तो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो हो रहा होता है। और पॉजिटिव जिधर दौड़ेगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, उस डायरेक्शन में बोलेंगे कि कन्वेंशनल करंट है। समझ गए? तो करंट का यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, करंट इक्वल टू क्यू बाई टी। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन से टी समय में क्यू चार्ज फ्लो किया तो एक सेकंड में कितना करेगा? क्यू बाई टी, उसी को करंट बोल दिए। अच्छा अभी ये तो हम बता ही दिए आपको, ये वैल्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना माइनस में चार्ज होता है और प्रोटॉन पे इतना ही प्लस में चार्ज होता है, राइट? विद्युत आवेश का एसआई मात्र कूलम्ब है जो लगभग इतना इलेक्ट्रॉन के समान है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इसको आप लिख दीजिए 6.25 इंटू 10⁻18, इतना लिखना है इसको। 6 इंटू जो भी ये लिखा हुआ है इसको कैंसिल करिए आप और ये लिखिए। इतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलता है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम्ब चार्ज बनाता है मात्र। बताइए एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। अब 1 एम्पियर
इसको परिभाषित करने के लिए पूछेगा आपको कि 1 एम्पियर बताइए कितना होगा। तो 1 एम्पियर कितना होगा, देखिए अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के अंदर से पास किया, जैसे यहाँ एक क्रॉस सेक्शन था, यहाँ पे मैं फोकस करके देख रहा था, तो मैं क्या देखा कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास किया, तो मैं बोलूँगा कि इसमें करंट 1 एम्पियर का है। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या हुआ कि यदि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज पास करे तो हम बोलते हैं कि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट है। समझ में आ गया डेफिनेशन। अब 1 कूलम के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। 1 कूलम के लिए देखते हैं कितना ज़रूरत पड़ता है, 6.25 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है सिर्फ 1 कूलम के लिए। तो ये 1 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको छोटा इंडिकेट करने के लिए मिली माइक्रो यूज किया जाता है। तो ये मिली माइक्रो क्या है, मिली मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, वैसे ही किलो का मतलब 10⁻³ होता है। तो यहाँ 1 मिली एम्पियर है तो मिली को आप 10⁻³ लिख दीजिएगा तो 10⁻³ एम्पियर बन जाएगा। वैसे ही 1 माइक्रो एम्पियर है, उसको एम्पियर लिखना है तो माइक्रो को 10⁻⁻6 लिख देंगे, तो वो 1 माइक्रो एम्पियर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 एम्पियर में। क्लियर। अब ये सर्किट दिया हुआ है एक, इसमें इसका कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम कंटेनिंग अ बैटरी, स्विच, एमीटर एंड बल्ब, ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये सब को कनेक्टिंग वायर बोलते हैं, ये सब वायर है, और ये बल्ब है, ये एमीटर है, ये पता करता है कि इसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और ये स्विच है, इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये बीच में डॉट बनाया है मतलब कि ऑन है, और बीच में से डॉट गायब कर देगा ना तो ऑफ हो जाएगा, वो ऑफ इंडिकेट करेगा। पहला एग्जाम्पल आ गया है हमारे सामने, देखते हैं क्या बोलता है ये एग्जाम्पल। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.1 एम्पियर विद्युत धारा, यानी ये यूनिट देख के हमको लग रहा है कि ये करंट है, और इतने मिनट ये टाइम है तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश बताइए कितना है, यानी चार्ज बताइए। तो Q/T में एक ही रिलेशन है, I बराबर होता है सर Q/T। I इन्होंने दिया है 0.5 और Q पूछा है, और समय 10 मिनट है तो उसको सेकेंड में बदल दीजिए, 10 × 60। क्यों सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि सब SI सिस्टम में दिया हुआ है। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 0.5 × 600, 10 × 60 क्या होता है 600, तो इससे 300 कूलम आ गया, यानी 300 कूलम चार्ज पास किया होगा इस कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। कितने सेकेंड में, 10 मिनट में। समझ गए, चार्ज इस तरह से निकाल सकते हैं। प्रश्न पहला है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ सो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इट, राइट। क्लोज पाथ है वो। और व्हाट इट कंटेन्स, माने इसमें क्या क्या रहता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, एंड इट कंटेन बल्ब, स्विच, एमीटर, राइट, ये सब, एंड कनेक्टिंग वायर्स, ये सब होगा। फिर है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए, यानी 1 एम्पियर को डिफाइन करिए। तो वो बोलता है कि अगर 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उस कंडक्टर से करंट जो भी पास होता है उसको 1 एम्पियर कहेंगे। यह एम्पियर जो हो गया यानी विद्युत धारा का मात्रक जो हुआ उसका परिभाषा हो गया। 1 कूलम आवेश की रचना करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अभी अभी याद भी किए थे और बता भी देते हैं। Q बराबर क्या होगा, तो Q बराबर होगा, मान लेते हैं कि N इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, और ये 1 कूलम तैयार करना है हमको। तो N 1.6 10⁻⁻19 ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 ये N आएगा। तो इसको अब डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻18, यानी इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे डिवाइड हम किए देखना चाहते हैं, आइए देखिए। ये -19 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +19, तो 10⁻19,
ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10/16 है कि नहीं। तो ये आ जाएगा, देखिए 5/8 आ गया। अब एक जीरो इसको उधार दे दीजिए तो 50 हो गया वो, और ये 10 का पावर 19 में से एक 18 बचा, और नीचे 8 है, तो 8 छक 48 और 49 50 20 बचा, तो 8 दूना 16 4 20 40 हो गया, 8/40 6.25 10⁻18 देखिए आ गया। क्लियर, समझ में आया ये। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे विद्युत विभव और विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इसको बोलते हैं पोटेंशियल।